नमस्कार दोस्तों। जो थाना का दरोगा होता है जैसे थाना अध्यक्ष, वो अपने ही थाना का जो महिला कांस्टेबल लोग होते हैं, औरतें जैसे, उन सारे को एक एक करके बुलाता है और उन लोगों के साथ दोस्तों ये प्रमोशन का झांसा दे करके उन लोगों के साथ शारीरिक शोषण करता है, यौन शोषण करता है और अवैध रिश्ता बना लेता है। तो उन सारी महिलाओं में से एक भी इस दरोगा के खिलाफ कंप्लेन दर्ज नहीं कराती है। 111 महिला लोगों के साथ ये इसी तरह से यौन शोषण करता है, एक एक करके 111। आप सोच सकते हैं ये अंक बहुत ज़्यादा है, परंतु उन सारी महिलाओं ने इस दरोगा के बारे में कोई कंप्लेन नहीं किया। मज़ा लेता था ये दरोगा और वो लोग भी थोड़ा थोड़ा मज़ा लेती है और लास्ट में ये दरोगा छोड़ देता है, परंतु वो महिला लोगों इन दरोगा के बारे में कोई कंप्लेन नहीं करती है। तो जो दरोगा होता है क्या करता है, एक उसी के थाना में एक बहुत ही खूबसूरत हॉट महिला कांस्टेबल होती है। तो महिला कांस्टेबल को देखते ही इसका मन में और तन में पानी चूने लगता है। तो ये पाने की कोशिश करता है। वो 112वां कांस्टेबल थी दोस्तों, तो उसको भी इसी तरह से बोलता है कि प्रमोशन तुमको दे देंगे अगर तुम मेरे साथ अगर रात बिताएगी तो जो महिला कांस्टेबल होती है वो भी लालच में आ जाती है। लालच में आने के बाद जिस तरह से ये दरोगा बोलता है उसी तरह से वो महिला कांस्टेबल भी करती है, कुछ मना नहीं करती है। इसी तरह से ये दोनों का रिश्ता, अवैध रिश्ता बहुत दिनों तक चला। तो दोस्तों गलत चीज़ का अंजाम हमेशा गलत ही होता है। अगर गलत करोगे तो लास्ट में इसका जो परिणाम निकल के आता है वो बहुत ही भयानक परिणाम निकल के आता है। तो जो महिला का पति होता है वो इस दरोगा के खिलाफ जाकर के एसपी से कंप्लेन कर देता है। जैसे ही कंप्लेन करता है तैसे ही ये एसपी जो होता है एक्शन में आता है और सारी जांच टीमें जो होती है थाना पे भेज देता है। तो थाना पे आने के बाद जो ये दरोगा होता है वो बोलता है कि ये सब सारे जो आरोप मुझ पे लगा है ये सब सारे आरोप झूठा है, बेबुनियाद है, ये सब हमको फंसाने की साजिश रची जा रही है। तो जांच टीमें जो होती है वो तो पागल रहता नहीं है, बोलता है अच्छा ठीक है, जांच होने के बाद पता चल जाएगा कि आखिर मामला क्या है। तो दोस्तों जांच टीमें जांचें करती है और ऐसा ऐसा इस दरोगा के बारे में सामने मामला निकल के आता है जिसे जानने के बाद दोस्तों आप लोग भी चौंक जाएंगे। तो दोस्तों आखिर इस वीडियो में आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि दोस्तों यह एक दरोगा के विषय में कहानी है और आप लोग इस कहानी को लास्ट तक जरूर सुन के जाइएगा। तो दोस्तों मेरा नाम है बजरंगी कुमार और आप लोग देख रहे हैं हिंदी कहानियाँ 123। दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल पे अगर नए होंगे तो प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों देर ना करते हुए चलो कहानी को अब स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज जो मैं आप लोगों को कहानी सुनाने जा रहा हूँ, यह कहानी बिहार की कटिहार जिले की अंतर्गत एक थाना आता है। उसी थाने में एक दरोगा जो बहुत ही अश्लील प्रकार का रहता है, वो सारी महिलाओं को देखता है। खूबसूरत महिला उसके थाने में आती है और जो वहाँ पे कांस्टेबल महिला लोग होती है उन सारी महिलाओं को देख करके ये जो दरोगा होता है इसका मन में अश्लील भावना चलने लगता है। तो ये दरोगा करता तो करता क्या दोस्तों, एक बार जब इंसान को अगर किसी के प्रति अगर गलत भावना आता है तो उसका लास्ट में अंतिम जो परिणाम निकल के आता है वो बहुत ही दर्दनाक परिणाम निकल के आता है। तो इस दरोगा के साथ भी ऐसा ही होता है। इसका मन में चल रहा था अश्लील भावना, इसको आंखों में भी चल रहा था और ये बुरी नज़र से सभी औरतों को देखता था। तो क्या करता है कि एक महिला कांस्टेबल को एक दिन अपना कमरे में बुलाता है। जैसे उसका ऑफिस जहाँ रहता है थाने के अंदर, वहाँ पे बुलाता है जो सबसे खूबसूरत होती है उस थाने का। तो बुलाता है और बुलाने के बाद वो अपना कुर्सी पे साइड वाला कुर्सी में बिठाता है और बहुत देर तक उस महिला कांस्टेबल के साथ बातें करता है। तो बातें करने के बाद ये धीरे धीरे अब अश्लील बातों पे आने लगता है। ये महिला कांस्टेबल के साथ धीरे धीरे अब अश्लीलता बात करने लगता है। तो महिला कांस्टेबल जो होती है मना नहीं करती है, क्योंकि ये साहब होता है महिला कांस्टेबल का, इसीलिए ये कुछ नहीं मना करती है और इसका हाँ में हाँ मिलाते जाती है। जो होता है दरोगा वो बोलता है महिला कांस्टेबल से कि या तुम ऐसा करो कि हमारी बात मानोगी। तो जो महिला कांस्टेबल होती है बोलती है क्यों नहीं, आपका बात नहीं मानेंगे तो और किसका बात मानेंगे। तो जो दरोगा होता है बोलता है कि अच्छा ठीक है, तुम ये करो कि हमारा इच्छा है कि हम तुम्हारे साथ रात गुजारने खोजते हैं और इसके लिए हम तुम जो मांगोगे मुझसे वो देने के लिए हम तैयार हैं।
लेकिन मेरा बात तुमको मानना पड़ेगा। तो जो महिला कांस्टेबल होती है बोलती है, अच्छा ठीक है, आपका शर्त हमें मंजूर है, आपके बात मानने के लिए हम तैयार हैं, बोलिए लेकिन मेरे को अब क्या करना पड़ेगा, हमको आपके साथ एक रात गुजारना पड़ेगा, बस यही इच्छा है आपका। तो जो दरोगा होता है बोलता है, अच्छा हाँ यही इच्छा है। तो जो महिला दरोगा होती है बोलती है कि कहाँ जाना पड़ेगा अब मेरे को। तो जो दरोगा होता है वो बोलता है कि हाँ, जो पास में होटल है ओयो, उसको हम बुक करते हैं एक कमरा, और उसी में जा कर के हम रात गुजारेंगे। तो ऐसा ही करता है। थाना के बगल में एक योयो का होटल होता है। होटल बुक करता है दरोगा, और बुक करने के बाद वह अपना जो सिविल ड्रेस होता है उसको उतार लेता है, और इसी तरह नॉर्मल आदमी तरह वो चला जाता है ओयो में। ओयो में जाने के बाद उस महिला के साथ दोस्तों बहुत ही गंदा कृत्य करता है, संबंध बनाता है, और दोस्तों रात भर उस औरत से मज़ा लेता है ये दरोगा। तो मज़ा लेने के बाद इसी तरह से उन दोनों के बीच बहुत दिनों तक, कम से कम 7 महीने तक इन दोनों के बीच अवैध संबंध चला। दोस्तों उसके बाद ये दरोगा का मन अब उस महिला कांस्टेबल पे भर जाता है, इसको अब दूसरा माल चाहिए था। तो जैसे ही मन भरता है दरोगा को, तैसे क्या होता है कि उस महिला को अब नकारने लगता है ये दरोगा। तो महिला भी धीरे धीरे अब उसको समझ में आने लगती है कि ये जो दरोगा है अब मुझ पे मन भर गया है और ये नकारने मेरे को शुरू कर दिया है। वो पूरी तरह से समझ गई थी, परंतु वो क्या कर सकती थी, उसको डर भी लगता था कंप्लेन करने के लिए ऊपर तक कि इसको नौकरी कहीं ना चली जाए। इसी वजह से वो किसी के पास इसका शिकायत नहीं करती है। अरे जो दरोगा होता है इसी तरह करते करते एक लड़की, दूसरी लड़की, तीसरी लड़की, इसी तरह करते करते वो 111 लड़कियों के साथ दोस्तों इसी तरह से वो अवैध संबंध बनाता है, सेक्स करता है दोस्तों। उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही ये 112वीं कांस्टेबल महिला कांस्टेबल के साथ शारीरिक संबंध बनाता है और उसके साथ अवैध रिश्ता रखने का शुरू करता है। इन दोनों के बीच अब सोशल मीडिया पे भी जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप के ज़रिए चैटिंग होना शुरू हो जाता है। बातें करने लगते हैं जब इन लोगों का छुट्टी होता है। और क्या होता है, 112वां नंबर की जो महिला कांस्टेबल होती है वो जो होती है इसी दरोगा जहाँ पे रहती, जो दरोगा जहाँ पे रहता था, जिस शिविर में रहता था, उसी के नीचे ये महिला कांस्टेबल भी रहती है, और वो भी अकेले अपना पति को छोड़ करके। तो दोस्तों ये जो महिला कांस्टेबल होती है इसका एक पति होता है। पति ज़्यादा दिन तो हुआ नहीं था, करीब 1 साल हुआ था अपना शादी किए हुए। उसका जो पति होता है वो पैसे से बैंक में काम करता है, बैंक में कर्मचारी होता है। तो वो अपना काम देखता है घर पे रह के, परंतु उसका पत्नी जो होती है महिला कांस्टेबल ये जा कर के अपना शिविर में रहती है। थाने के बगल में एक शिविर होता है, उसी के ऊपर दरोगा का भी रहने का कमरा होता है, वहीं पे ये दोनों रहते हैं। और दोनों रातों में, दिनों में, हर समय ये सब मिलते हैं और अवैध रिश्ता बनाते हैं। तो इस तरह से करते करते एक दिन क्या होता है कि जो महिला कांस्टेबल होती है वो घर जाती है, जहाँ पे रहती थी अपना शिविर, वो शिविर छोड़ करके जहाँ उसका पति रहता था घर पे, वहाँ जाती है। और जाने के बाद दोस्तों वहाँ पे रहती है तो साथ में दोनों सोते हैं पति पत्नी, और उसका जो मोबाइल होता है उस साइड में रख के सो जाती है उस महिला कांस्टेबल। तो उसका पति रात को देखता है कि हमारी पत्नी के मोबाइल में इतना मैसेज क्यों आ रहा है। तो जैसे ही देखता है तो पता चलता है उसको कि ये तो उसी के थाना का, जो हमारी पत्नी जहाँ करती है उसी के थाना के, तो ये बड़ा बाबू का, जैसे दरोगा का ही मैसेज आ रहा है। वो देखता है अश्लील मैसेज रहता है उसमें, बहुत सारा अश्लील मैसेज। ये सब देखने के बाद दोस्तों उसका पति का दिमाग पूरा घूम जाता है। तो ये सब अपनी पत्नी से भी बोलता है। तो उसकी पत्नी सारी बात बोलती है कि हाँ ये जो दरोगा है हमको प्रमोशन का झांसा दे करके इस तरह से गलत संबंध मना रहा था, और इस तरह से अभी भी हम लोग के बीच संबंध है। तो उसकी पत्नी जो होती है पति के सामने सब सच सच बोल देती है। सच सच बोलने के बाद कल होता है जैसे सुबह, तो उसका पति, महिला कांस्टेबल का पति जो होता है, जाकर एसपी से कंप्लेन कर देता है, एक आवेदन देता है। तो उसका आवेदन जब एसपी देखता है तो देखता है कि हमारे ही डिपार्टमेंट का एक जो दरोगा है थाने का, वो ऐसा गलत काम कर रहा है, महिलाओं के साथ शारीरिक शोषण कर रहा है, यौन शोषण कर रहा है। तो ये सब देखने के बाद जो एसपी का दिमाग होता है वो पूरी बुरी तरह से घूम जाता है, और तुरंत जो जांच की टीमें होती है उसका, वो तुरंत वहाँ पे भेज देता है। कहाँ पे? थाना पे। तो सारी जांच की टीमें आ जाती है उसके थाना पे, दरोगा के यहाँ। और आने के बाद उस दरोगा से पूछताछ शुरू होता है। तो जैसे ही पूछताछ होता है शुरू, तो दरोगा भी बोलता है कि ये जो सारी आरोप हम पे लगा है,
जो हमारी थाने के महिला कांस्टेबल हम पे आरोप लगाई है, ये सब बिल्कुल झूठा है। क्योंकि जो हमारी महिला कांस्टेबल जो यहाँ काम करती थी, यहाँ जो जॉब करती थी, वो और उसका पति के बीच बहुत ही लड़ाई झगड़ा होता था। इसी वजह से जो उसका पति है, इसको बझाने के लिए वो जाकर के हमारे विषय में जाकर के कंप्लेन कर दिया है एसपी साहब से। तो इस तरह से बहुत ही घुमाता फिराता है दरोगा होता है वो जांच की टीमें वाले को, परंतु जांच की टीमें इसके झांसे में नहीं आता इस दरोगा का, और पूरी पूरी अच्छा तरह से वो जांच करते हैं। तो जांच करने के बाद पाते हैं कि ये जो है दरोगा, ये बहुत ही अश्लील प्रकार का दरोगा है। ये बहुत ही महिला कांस्टेबल लोगों के साथ इसका अवैध रिश्ता चल रहा था, परंतु ये सब बात हेडलाइन जो लोगों के बीच नहीं आया। वो सारी महिला लोग हो जितना थे इसके साथ रिलेशनशिप में, वो सारी कंप्लेन नहीं की इसके, इसीलिए इसका बात जो है सारी हम लोगों के सामने और मीडिया के सामने नहीं आ पाया। इस तरह से वो लोग जांच की टीम में जान जाते हैं और इसका खुलासा अब हो जाता है इस दरोगा का। तो दोस्तों उसके बाद एसपी वहाँ पे आता है उसके थाने पे, और आने के बाद इस दरोगा को दोस्तों एक बहुत ही बड़ा सज़ा दे देता है। सज़ा ये था कि इसको सस्पेंड कर देता है। जो एसपी होता है बोलता है कि हमारे डिपार्टमेंट में इस तरह का दरोगा का ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, जो औरतों को सुरक्षा देने की बजाय उसके साथ शारीरिक शोषण करे। इस तरह का दरोगा हमारे डिपार्टमेंट का नाम खराब कर रहे हैं। इस तरह से एसपी जो होता है जा कर के उसको सस्पेंड कर देता है और वहाँ से उसको हटा देता है नौकरी से। उसके बाद क्या होता है कि जो महिला कांस्टेबल होती है उसी थाना में काम करती है, वहीं जॉब कर रही है अभी पे भी। तो क्या होता है, वो जो एसपी होता है अब हर एक थाना का निरीक्षण अपने आप में कर रहा है, और इस तरह का घटना आने का मौका अब वो बिल्कुल ही देना नहीं चाहता है। तो इस तरह से वो एसपी ठान लेता है अपने आप में। तो दोस्तों वो थाना का अभी हाल बहुत ही अच्छा चल रहा है, और इस तरह से घटना अभी निकल के नहीं आ रहा है ये घटना आने के बाद दोस्तों। तो दोस्तों इस कहानी का सुनाने का मकसद मेरा किसी का भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना था इस समाज के बारे में कि इस समाज में और इस प्रशासन में भी ऐसा ऐसा लोग हैं, ऐसा ऐसा अधिकारी है जो अभी तक भी शारीरिक शोषण महिलाओं से कर रहा है, परंतु लोगों के बीच वो आ नहीं रहा है दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग से एक विनती है कि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो दोस्तों बहुत ही मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, एक कहानी ढूंढने में, क्योंकि दोस्तों ये कहानी इतना हेडलाइन नहीं था सोशल मीडिया में, तो इसको उठा करके हम लोगों को बीच लाते हैं। इसलिए प्लीज़ जा कर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, और अच्छी लगे को तो दूसरों को तो भी शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग से एक सवाल पूछेंगे हम, देखेंगे कि आप लोग का दिमाग कितना चलता है, कितना तेज़ है। इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट में देना है दोस्तों। तो सवाल दोस्तों हमारा ये है, दोस्तों एक ऐसा देश है जहाँ पे आधी रात के बाद दोस्तों, जैसे आधी रात हो जाता है, आधी रात के बाद भी वहाँ पे बीच में जाकर के सूरज निकलता है, और थोड़े दिन होता है, उसके बाद आधी रात के बाद दिन होता है, फिर दिन होने के बाद रात हो जाता है। ये सब होता है उस देश में। तो दोस्तों आप लोग इस देश का नाम आप लोग को बताना है कि किस देश में आधी रात होने के बाद दिन भी होता है, उसके बाद फिर रात होता है। दोस्तों आप लोग इसका जवाब आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों जाते जाते हमारी कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट में भी इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।